एक अलग टुकड़ा निकाल दिया भारत से, जिसका नाम क्या था? बांग्लादेश। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और उसके आधार पर विभाजन करके उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि कैसे राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करे, कैसे इसको कमजोर करे ताकि हमको यहां पे शासन करने में ज्यादा आसानी हो। ठीक, तो बंगाल विभाजन, इसका निर्णय लिया गया, अभी लिखना मैं लिखा दूंगा, है ना। इसका निर्णय लिया गया जुलाई 1905 में, लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905। ठीक, लागू होने की डेट अलग है, यहां पे घोषणा करने की डेट अलग है। बंगाल विभाजन एक पॉपुलर क्वेश्चन रहा है जो अक्सर पूछते हैं कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान देना, लॉर्ड कर्जन के समय गवर्नर जनरल थे। और यहां से बंगाल विभाजन हुआ। रविन्द्रनाथ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोगों को एक किया, हाथ में राखी बांध के एकता का परिचय दिया कि हम सब एक है। आमार सुनार बंगला, ये एक गीत प्रस्तुत किया, है ना, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अमार सुनार बंगला। और ध्यान देना, रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 2 देशों के गीत की रचना की है। जन गण मन, क्या है? अरे राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान? ध्यान देना, राष्ट्रगीत नहीं है, है ना। और दूसरी चीज, ठीक, और ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना, आपको ध्यान रखे, उसी फॉर्म में लिखिए आप। बंगाल विभाजन हेडिंग रहेंगी, अनाउंस हुआ था, मतलब घोषणा। ठीक, कब हुई? 19 जुलाई 1905, ये डेट लिखी आपने। ठीक, अनाउंस होने के बाद में ये एस्टैब्लिश हुआ कब? 16 अक्टूबर 1905 ये लागू हुआ। क्लियर? शब्द ध्यान देना, गलत ना लिखे कोई भी। लागू होने वाली डेट अलग है और घोषणा किया है, सिर्फ अनाउंस किया है, वो डेट अलग है। क्लियर? और बहुत महत्वपूर्ण घटना है, भारत के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना, बंगाल विभाजन। आज तक काफी सारे एग्जामों में यहां से क्वेश्चन आज तक बनते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या थे? गवर्नर जनरल। नोट करके पॉइंट लिखना है। इस आंदोलन के विरोध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला की रचना। ठीक, आमार सोनार बंगला, ये क्या है? एक रचना है। ठीक, आमार सोनार बंगला रचना किसने की? नाम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जो 1971 में, और यही रचना इनकी 1971 में क्या बना? बांग्लादेश का राष्ट्रीय। और जो चीजें पता है उसको लिखाने की आवश्यकता है नहीं आपको। ऑलरेडी आपको एक चीज पता चल गई कि ये रचना की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑलरेडी आपको जन गण मन पता है, उसकी रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मतलब एकमात्र व्यक्ति बंगाल धरती से चलने वाला जिसने 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। नेक्स्ट, आगे कल आपको मैंने बताया था, ये जो डेट है 16 अक्टूबर 1905, ठीक, ये जो डेट है, ध्यान देना, इस डेट पे बंगाल वाले रीजन में शोक दिवस मनाया गया, क्योंकि एक बड़ा निर्णय लिया गया, है ना। इस निर्णय में देश की भावनाएं आहत हुई, तो इस दिन क्या मनाया गया? शोक दिवस। पूरे बंगाल में लोगों ने एक दूसरे को हाथ पे राखी बांधी,
तरीके की घोषणाएं, है ना। और यहीं से फिर चालू होता है। ये डेट लिख लिया आपने, बस लिखना। और इसके बाद यहीं से चालू होता है एक मूवमेंट जिसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ। इसी मतलब जब बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर को लागू हुआ, तो इसी समय से एक नया आंदोलन, नया मूवमेंट चालू हुआ जिसका नाम क्या था? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट मतलब ये कि हम अब सारी चीजें हमारे यहां की यूज करेंगे। स्वदेशी, एक तो स्वशासन होता है, स्वयं हमारा शासन, और एक होता है स्वदेशी, है ना, हमारे द्वारा चीजें जो इजाद की गई हम उसका यूज करेंगे। तो ये स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, इस टाइप से बहुत सारे कृत्य हुए, है ना, उस पर नहीं जा रहे हम। यहां से ध्यान रखना आपने, बंगाल विभाजन के प्रोटेस्ट में एक नया मूवमेंट चालू हुआ जिसका नाम क्या था? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक, इसके बाद आप एक चीज नोट करेंगे कि देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल, 16 अक्टूबर इसी दिन शोक दिवस मनाया गया। और ये बंगाल विभाजन का निर्णय जो लिया गया था इसको कैंसिल भी करना पड़ा, लेकिन ये कैंसिल कब होगा? बहुत बाद में, 1911। ठीक, यहां पे क्या होता है कि एक दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, और दिल्ली दरबार में क्या होता है? जॉर्ज पंचम और मेरी उस समय ब्रिटेन के सम्राट, है ना, तो वो उनका भारत अराइवल होता है, भारत में आगमन होता है। और भारत आगमन के दौरान इस बंगाल विभाजन को क्या कर देते हैं ये लोग? कैंसिल कर देते हैं। और फिर भारत की नई राजधानी, पहले भारत की राजधानी क्या थी? किसी को पता है? कोलकाता। भारत की राजधानी घोषणा हुई, कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करेंगे, और ये कोलकाता से दिल्ली हुई राजधानी कब? 1912। देखिए 11 में घोषणा हुई थी और यहां पर वो अप्लाई हो गया। ठीक, पहले भारत की राजधानी 1911 तक क्या हुआ करती थी? कोलकाता। फिर कब से बनी? 1912 से दिल्ली। ये वाला पॉइंट ऐड कर लेंगे आप अपने नोट्स में।